अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में तेल और गैस के दरियाफ्त होने वाले एक नए कुएं से पैदावार का आगाज़ हुआ है और ये कुआं मौजूद है पंजाब में, पोटोहार के इलाके में। आपको बताएंगे यहाँ से कितनी गैस और कितना तेल मिला है, पाकिस्तान की मजमूई तेल और गैस की पैदावार क्या है और मज़ीद हमारे यहाँ क्या पोटेंशल्स हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से चाइना को एक नई चीज़ की एक्सपोर्ट्स का आगाज़ हुआ है और वो है भैंसों के एम्ब्रियोस। पाकिस्तान में मौजूद आला नस्ल की भैंसों के एम्ब्रियोस एक्सपोर्ट हुए हैं चाइना, जहां जाकर वो मज़ीद आला नस्ल की भैंसें पैदा करेंगे और उससे वहां पर आला क्वालिटी का दूध दस्तयाब होगा। चाइना की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से आला नस्ल की भैंसें लेकर जाए और वहां जाकर अपनी दूध की ज़रूरियात पूरी करें। इस मुतालिक पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले एक नए गैस और तेल के कुएं से पैदावार का आगाज़ हुआ है। ये कुआं है आदि साउथ 9। ये वाक़ है इस्लामाबाद से 70 किलोमीटर जनूब में पंजाब के पोटोहार के इलाके में आदि गैस फील्ड के अंदर। इस कुएं से रोज़ाना 530 बैरल तेल और 6 लाख मक्का फिट गैस हासिल होगी। एक छोटे लेवल का एडिशन है, लेकिन ये जो गैस फील्ड है मजमूई तौर पर यहाँ पर 40 के करीब कुएं खोदे जा चुके हैं और इसकी मजमूई पैदावार जो है वो 50 मिलियन क्यूबिक फिट रोजाना से ज़्यादा है और 8000 बैरल तेल भी इस गैस फील्ड से हासिल किया जा रहा है। और इस गैस फील्ड में पहली ड्रिलिंग कब हुई थी? 1956 के अंदर। यहाँ पर 4 कुएं खोदे गए, चारों ड्राई निकले। फिर दोबारा सेस्मिक सर्वे किया गया 1976 में, 20 सालों बाद। फिर 1978 में जाकर यहाँ पहली डिस्कवरी हुई थी। तो तब से लेकर यहाँ पर मुसलसल अब डिस्कवरीज होती जा रही हैं। इस गैस फील्ड में जो कुएं हैं वहाँ से मुख्तलिफ मिकदार के अंदर LPG गैस भी हासिल होती है। अब यहाँ पर एक सवाल का जवाब जो हमारे अक्सर नाज़रीन कहते हैं कि आप इतनी डिस्कवरीज बताते हैं, फ़र्क फील क्यों नहीं होता? फ़र्क इसलिए फील नहीं होता कि हमारी पैदावार कम है और हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। जितनी नई डिस्कवरीज हो रही हैं उससे ज़्यादा हमारी ऑलरेडी मौजूद गैस फील्ड्स के अंदर कमी वाक़ई हो रही है। हम गाहे बगाए आपको बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ जो गैस फील्ड्स हैं दुनिया भर की तरह नेचुरली उनमें एक डिक्लाइन आ रहा है। तो ये होने वाली जो डिस्कवरीज हैं अभी बमुश्किल उस डिक्लाइन को रोकने में कामयाब हुई हैं इस साल। इससे पिछले 10-12 साल तो मुसलसल हम लोग जितनी नई डिस्कवरीज कर रहे थे उससे 2-3 गुना ज़्यादा गैस हमारे सिस्टम से निकलती जा रही थी। इस वजह से मुझे और आपको कोई ख़ास फ़र्क फील नहीं हो रहा। और अगर ये नई डिस्कवरीज भी ना होती तो फिर क्या होता? जो हमें थोड़ी बहुत गैस 8-10 घंटे मिलती है वो भी ना मिलती, और हम जब वो गैस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगे दामों खरीदने जाते तो हमारे 14 तबक रोशन हो जाते। अब भी हमारे यहाँ कुछ मोमेंटम बना है गुज़िश्ता 4-5 सालों के दौरान, PTI के दौर में और फिर PDM-1 और PDM-2, ये तीनों दौर के अंदर पाकिस्तान में गैस की एक्सप्लोरेशंस में इजाफा हुआ है। यानी ज़्यादा कुएं खोदे जा रहे हैं, ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही है। आज वाला जो कुआं बताया मैं आपको, ये भी पिछले साल डिस्कवर हुआ था। तो ये जो गैस और ऑयल की फील्ड में मोमेंटम होता है ये शुरू में 5-7 साल लेता है ड्रिलिंग्स के अंदर, फिर वो कनेक्ट होती हैं पाकिस्तान या किसी मुल्क के मेन नेटवर्क के साथ, और तकरीबन 8-10 साल बाद उस मुल्क के लोगों को एक बड़ा मेजर फ़र्क फील होता है। वैसे अगर हम पिछले 10 सालों का मुआवजा करें, यानी इस साल से 10 साल पहले तक, तो पाकिस्तान में गैस की पैदावार के अंदर रोज़ाना 1 बिलियन क्यूबिक फीट की कमी वाक़ई हो चुकी है। इसी तरह ऑयल के मैदान में भी हम लोग तकरीबन को 30,000 बैरल की कमी रिकॉर्ड कर चुके हैं योमिया। इतनी बड़ी कमी हुई है पिछले 10 सालों में, 2015 से 2024 के दौरान। इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो करेंगे और आपको बताएंगे कि तब कितनी प्रोडक्शन थी हमारी ऑयल की, गैस की, अब हमारी प्रोडक्शन घट कर कितनी हो गई है। तो ये जो छोटी छोटी भी डिस्कवरीज हैं ये हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। क्यों? जिस जगह डिस्कवरी होती है वो कंपनी कुछ मुनाफे में जाती है, वो मज़ीद कुएं खोदती है और मज़ीद डिस्कवरीज होती हैं।
जब किसी गैस फील्ड में नई डिस्कवरी होना बंद हो जाए तो कंपनी का ख्याल ये होता है कि यहाँ पर मज़ीद रिजर्वायर नहीं है, वो काम समेटती है या मुल्क छोड़ जाती है या वो मज़ीद काम नहीं करती। तो ये नई डिस्कवरीज पाकिस्तान के सिस्टम में भी शामिल हो रही हैं। वैसे रवां साल के अंदर अब तक 15 डिस्कवरीज हो चुकी हैं जो 200 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस हमें रोज़ाना दिया करेंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से चाइना को एक नई चीज़ की एक्सपोर्ट्स का आगाज़ हुआ है और वो है भैंस के एम्ब्रियोस। जी हाँ, पाकिस्तान ने अब तक चाइना को इस साल 10,000 भैंस के एम्ब्रियोस एक्सपोर्ट कर दिए हैं। ये रॉयल सेल बायोटेक नामी कंपनी है चाइनीज जो पाकिस्तान आई है। उसने यहाँ पर आके पाकिस्तान की बेहतरीन नस्ल की जो पाकिस्तानी भैंसों के एग्स को आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइज कर रहे हैं, उनसे एम्ब्रियोस बना रहे हैं आला क्वालिटी के। वो चाइना भेजे जा रहे हैं और वहाँ की भैंसों में वो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे और फिर वहाँ जो बच्चे पैदा होंगे वो इंतहाई आला नस्ल की भैंसों के होंगे। अब एक तो चाइना को इसका फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ है? अभी हमने $2 मिलियन कमाए हैं, तकरीबन 55 करोड़ रुपए, और चाइना हमसे 3 लाख एम्ब्रियोस देना चाहता है, यानी 10,000 भी भेजे हमने, 2,90,000 का ऑर्डर हमारे पास मजीद मौजूद है जो अगले 4 सालों में हमसे लेगा। इसके साथ साथ जितने एम्ब्रियोस चाइना यहाँ से लेकर जा रहा है लोकल मार्केट में भी फरोख्त कर रहा है ताकि हमारा लोकल किसान जो है ये आला नस्ल का एम्ब्रियो खरीदे और अपनी किसी भी कम पैदावार देने वाली भैंस के अंदर इसे रखवा कर वहाँ से जो नस्ल हासिल करे वो आला क्वालिटी की हो। अब इस तमाम तपस्या का मकसद क्या है? मकसद ये है कि चाइना के अंदर भैंस का दूध बहुत पसंद किया जा रहा है, उससे जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं चीज़ मक्खन वगैरह वो उनकी डिमांड है। तो अब वो पाकिस्तानी आला नस्ल की भैंस वहाँ ले जाने की बजाय यहाँ से एम्ब्रियोस ले जा रहे हैं। वो इतने बड़े पैक में काफ़ी सारे आ जाते हैं बजाय भैंसों को ट्रांसपोर्ट करने के। फिर वहाँ की भैंस में ट्रांसपोर्ट करके जब उनसे बच्चा हासिल करेंगे वहाँ के मौसम के मुताबिक वो ढला होगा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। तो देखिए मुल्क अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं। उन्होंने पहले पाकिस्तान में इस काम के लिए पूरी बायोटेक्नोलॉजी लैब लगाई है, करोड़ों रुपए यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। फिर जाकर उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने के साथ साथ अपना फ़ायदा भी किया। और हम देखिए हमारे पास जो ब्लैक गोल्ड नामी भैंस है जिसे नीली रावी भैंस कहा जाता है, उसकी पैदावार हम बढ़ाने की बजाय कम करते जा रहे हैं। किस तरह? उसकी नस्ल को उस तरह महफूज ही नहीं बना रहे जिस तरह दुनिया के मुल्कों में महफूज बनाया जाता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के वेंचर्स को पाकिस्तान आने दे, उनको प्रमोट करे, उनकी जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तानी कंपनियों के साथ करवाए ताकि पाकिस्तानी भैंस, पाकिस्तानी गाय, पाकिस्तानी बकरी, पाकिस्तानी भेड़ें, पाकिस्तानी ऊँट, हमारा जितना लाइफ स्टॉक का सेक्टर है इसको फ़रोग़ दिया जा सके। और पाकिस्तानी मईशत में लाइफ स्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 15,000 अरब रुपए सालाना का है। इतना अहम ये सेक्टर है और 70 से 80 लाख ख़ानदानों का रोज़गार मवेशी बानी से है, लाइफ स्टॉक सेक्टर से है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।